सो हम ना केवल अपने मानसिक अवस्था में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि अपने शारीरिक अवस्था में बदलाव लाते हैं। इस तरह करके हम अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को हम ग्रज से बचाते हैं, अपने आप को हम एंग्जाइटी से बचाते हैं, हम अपने आप को फियर से बचाते हैं। The traumatic events which has imprinted in your mind, actually in your subconscious mind, you have to erase it first. Then you will get a free life. और इसे कैसे हासिल करें, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हर इवेंट जो आपके माइंड में पड़ी है वो न्यूरोजेनेसिस के जरिए वो पैटर्न की तरह फॉर्म हो चुकी है फिजिकली, और अब उन पैटर्न्स को आपको फिजिकली ही रिप्लेस करना है। वो पैटर्न्स कैसी हैं? सपोज कोई घटना हुई, उस घटना का 2 पॉइंट है। एक है इनिशियल पॉइंट विच कॉल पॉइंट ए, जहां से घटना शुरू होती है। सपोज किसी ने आपको अब्यूज किया है, वो घटना याद आती है, आपको परेशानी होती है, तो उसका एक इनिशियल पॉइंट था कि वो इंसान एंटर करता है, या उस इंसान की टेलीफोन की घंटी बजी और उसने हेलो किया, एंड दैट हेलो वर्ड इज द इनिशिएशन पॉइंट, द पॉइंट ए। प्रॉब्ली उसका एंट्रेंस, उसका आना, वो आपके लिए हो सकता है इनिशियल पॉइंट। सो वो जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। वो जैसे ही वो इनिशियल पॉइंट आपके माइंड में आएगा, अब होगा ये कि ये पूरी पाथवे एक्टिव हो जाएगी, जिसके साथ और भी इवेंट्स जुड़ी हुई। उसने किस प्रकार अब्यूज किया, उसका प्रेजेंस कैसा था, उसके टेक्सचर्स कैसे थे, उसके टोनैलिटी क्या थी, कौन से वर्ड्स को सबसे ज्यादा आपको कौन सा वर्ड डिस्टर्ब करता है, वो बार बार आपके अंदर रिकॉल होंगी, बार बार वो पैटर्न दोहराएगा आपका माइंड, और वो अंटिल पॉइंट बी तक जाएगा, बिल्कुल एंड तक जाएगा। और वो पूरे प्रक्रिया में, वो जो पूरी प्रक्रिया जो है न्यूरल पाथवे के एक्टिव होने की, उस प्रोसेस को, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक यू विल फील एंग्शियस। और एक बार होकर कंप्लीट हो जाए ऐसा भी नहीं होता, कई बार वो बार बार फिर पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये चलता रहता है, एंड दिस कॉल्ड पैटर्न। तब तक जब तक आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर किसी दूसरे चीज में डाइवर्ट ना हो जाए। ऑटोमेटिकली हो जाए तो थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, लेकिन फिर वो चीजें जब याद आएंगी तो फिर से आप वापस उसी स्टेट में चले जाएंगे, उसी इमोशनल स्टेट में। कई बार इस स्टेट को बदलने के लिए लोग नेगेटिव हैबिट के शिकार हो जाते हैं। सपोज समवन इज हैविंग सम एडिक्शंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल के शिकार हो जाते हैं। अपने स्टेट को बदलने के लिए याद रखें, इंसान अपने जीवन में जो भी बिहेवियर ले रहा है, अगर वो किसी से झगड़े कर रहा है, व्हाट इट मीन्स, दैट पर्सन इज wants to change his behavior, state, emotional state. अगर कोई इंसान अल्कोहल ले रहा है, what it means, वो अपने इमोशनल स्टेट को बदलना चाहता है। अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है, स्मोक कर रहा है, what it means, वो अपने इमोशनल स्टेट को बदलना चाहता है। अगर कोई फिल्में देख रहा है, किसी से दोस्ती कर रहा है, किसी से दुश्मनी कर रहा है, वो किसी से प्यार कर रहा है या शादी कर रहा है, whatever you are doing, any person is doing. Why? Because to change the emotional state, जो स्टेट बन रही है मानसिक अवस्था, उसे बदलना चाहता है। लेकिन यकीन रखें, अगर कोई मानसिक अवस्था किसी एक पैटर्न से जुड़ी हुई है, जो आपके पास्ट के मेमोरी में पड़ी है, न्यूरल पाथवे के रूप में पड़ी है, आपके माइंड एंड बॉडी में एक तरह से वो जुड़ चुकी है, फिजिकली बन चुकी है, बिल्ड हो चुकी है, तो उसे बदलना कई बार नामुमकिन सा हो जाता है। आज इसे ही बदलने का प्रयास करें। इस क्रम में हम करेंगे क्या? बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी घटना जो पास्ट की आपके जहन में पड़ी है, मैंने जैसा कहा कि वो पॉइंट ए से बी तक पड़ी है, उसमें कई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, कई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक घटना का होने से लेकर उसके अंत तक बहुत सारे सीक्वेंस हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं छोटे छोटे उसमें। अगर कोई फ्रेजेस आपको परेशान कर रही हैं, तो उस फ्रेजेस में बहुत सारे शब्द हैं, और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर शब्द है जो आपको परेशान करता है। उसी तरह जैसे इवेंट्स में कई सारे विजुअल्स हैं, तो उसमें से कोई पर्टिकुलर विजुअल है जो आपको परेशान करता है। साथ साथ में सेंसेशन भी है, काइनेस्थेटिक फीलिंग, और उस फीलिंग की भी सब मोडालिटीज होती हैं। वो फीलिंग आपके कहां पे हो रही है? सपोज सीने में एक दबाव सा महसूस हो रहा है, या अंदर कोई गोले सा बन रहा है, गला रूंध रहा है, तो इसका मतलब गले में तो दबाव नहीं लग रहा। अगर इसकी वजह से आपके अंदर सिहरन हो रही है, तो वो सिहरन कहां पे हो रही है? अगर आपके हाथों से पसीना आ रहा है या आपके सर से पसीना आ रहा है, तो कहीं तो गर्माहट का एहसास होगा शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर तो इसी आधार पे पसीना रिलीज करता है कि बाहर स्किन में कहीं ना कहीं कोई गर्माहट का अनुभव हो रहा है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हथेली आपकी गर्म हो रही है, या आपके कपाल जिसको हम फोरहेड करते हैं वो गर्म हो रहा है। घुटने अगर ठंडे पड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि घुटने के बाहरी स्किन में आप गर्माहट का अनुभव कर रहे हैं जब भी वो मेमोरी। तो दीज आर कॉल्ड सब मोडालिटीज।
काइनेस्थेटिक सब मोडालिटीज। आपको इन तीनों जगहों पे विजुअल सब मोडालिटीज, साथ साथ में ऑडियो सब मोडालिटीज और साथ साथ में आपको सेंसेशन यानी फीलिंग की सब मोडालिटीज पे काम करना आना चाहिए। आप इमीडिएट अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं, इमीडिएट, देन एंड देयर। मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपके साथ कर रहा हूँ जो सम टोटल होंगी तीनों सब मोडालिटीज का, जिसके जरिए हम ये जो पैटर्न्स बने हुए हैं उन पैटर्न्स को बदलना सीखेंगे। इसके अलावा आपके जब सवाल आएंगे या आपके मन में कोई सवाल आएगा तो उस वक्त मैं हो सकता है कि कुछ और चीजों को आपके सामने एलैबोरेट करूं। इसके अलावा स्पेशली मैं कुछ चीजें बताऊंगा भी। सो लेट अस प्रोसीड टू डील विथ आवर ओल्ड और पास्ट पेनफुल मेमोरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जैसा बता रहा था कि आपको कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट पड़े हैं आपके माइंड में, उस मेमोरी, उस पर्टिकुलर मेमोरी में जो आपको डरा रही है, जो आपको एक तरह से पैनिक दे रही है, जो आपके अंदर एक तरह से एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी अवस्था या एंगर जैसी अवस्था बना रही है। तो उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को आपको गौर से एक बार देखना है और देखने के बाद आपको करना यह है कि उसमें कुछ चीजों को बदल देना है, उसके सब मोडालिटीज को बदल देना है। और जैसे ही उसके सब मोडालिटीज को हम बदलेंगे या मोडालिटीज को बदलेंगे, क्या होगा ये कि वो घटना अपनी मीनिंग को, अपने एहसास को खो देगी। सिंपल, ठीक उसी तरह मान लो आपने किसी दो मूवी को अगर मर्ज कर दिया, सपोज यू आर वॉचिंग अ मूवी कॉल्ड पीके, और उसके साथ ही आपने एक और मूवी सपोज तानाजी, उसके कुछ सीन्स को उसमें मर्ज कर दिए और डायलॉग्स। अब वो मूवी चल रही है लेकिन बीच बीच में पीके मूवी चल रही है और बीच बीच में तानाजी के सीन आ रहे हैं। क्या होगा? दोनों मूवीज के रिलेटेड घटनाएं, कहानियां और इमोशन अलग अलग। सो ऐसे में आपके इमोशन फ्लक्चुएट करेंगे और उसकी सबसे बड़ी बात है कि वो सीक्वेंस नहीं बन पाएगा, वो अटैचमेंट नहीं बन पाएगा और इमीडिएटली आपको लगेगा कि क्या बकवास चीज मैं देख रहा हूं। आपके माइंड को, माफी चाहूंगा, आपको नहीं, आपके माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को, बिकॉज इट इज नॉट लॉजिकल। ऐसे में आपका अनकॉन्शियस माइंड वो फीलिंग, वो अटैचमेंट, वो एसोसिएशन खो देगा उस पर्टिकुलर मूवी से। और जैसे ही वो डिटैचमेंट होगा, इमीडिएटली यू विल गेट रिलीफ इन टर्म्स ऑफ योर मेमोरी। जब उस पैटर्न को हम अपने मेमोरी के साथ यूज करेंगे तो हमारी मेमोरी के साथ जो इंटेंस फीलिंग जुड़ी हुई है वो सेंसेशन नहीं बन पाएगी, और जहां आपको दर्द, परेशानी, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, फियर का अनुभव हो रहा था, वहीं पे हो सकता है कि आप हंस दें। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा पुरुष या महिला हो सकती है जिसकी वजह से कई बार उसके याद आने से, उसके चेहरे के याद आने से या उसकी बातों के याद आने से आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ नेगेटिव काइंड ऑफ फीलिंग आपके अंदर क्रिएट होती है। नकारात्मकता का अनुभव होता है, गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। ऐसा लगता है कि बस जाकर उससे ना कुछ रिवेंज ले लूं, उसने मुझे परेशान कर रखा है। सो व्हाई? बिकॉज प्रॉब्ली his or her face, his or her voice और द स्टफ जो उसने कहा है आपको, शब्द, फ्रेजेस, हो सकता है उसमें कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज हो, और उन दोनों चीजों की वजह से जो आपके अंदर फीलिंग उस वक्त जो आपने महसूस किया था, वो फीलिंग एंकर्ड है इन दोनों चीजों से, और तुरंत ही जैसे ये मेमोरी में वो इंसान आएगा, तुरंत आपके अंदर वो पैटर्न बन जाएंगे और वो फीलिंग, वो सेंसेशन आप दोहराने लगेंगे। ऐसे में क्या कर सकते हैं? आप उनके सब मोडालिटीज को बदल दें, और जैसे ही सब मोडालिटीज को बदलेंगे यू विल गेट रिलीफ, मे बी यू विल लाफ। सिंपली उदाहरण से समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देखें। यहाँ पे जितने लोग हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अपनी आंखें बंद करें एंड रिकॉल करें ऐसे किसी भी पुरुष या महिला को जिसके वजह से आप एंग्जियस हो जाते हैं। कई बार जब भी वो याद आते हैं, आपके जहन में आते हैं, उनकी चेहरे, उनकी बातें, तो आपको गुस्सा आने लगता है। ऐसा अगर कोई भी ऐसा कोई मर्द है या कोई औरत है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल द वुमेन एंड मेन आउट देयर, यहां पे मैं जो कर रहा हूं या जो मैं आपको सलाह दे रहा हूं वो केवल मात्र आपके मानसिक इमेजिनेशन के लिए है, मेंटल इमेजिनेशन के लिए, ना कि किसी को रियल में हार्म पहुंचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम किसी को बिना हार्म पहुंचाए उसके साथ जुड़ी नेगेटिव मेमोरीज को हम अगर ठीक कर सकते हैं, अगर नकारात्मकता को हम अगर दूर कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सो विद दिस इंटेंशन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्लोज योर आईज, और एक गहरी सांस लें और इमेजिन करें उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति हो सकता है मर्द के रूप में हो या औरत के रूप में, जो कोई भी हो। अब जब आप उसे याद कर रहे हैं तो इस वक्त आप महसूस करें कि आपके अंदर सेंसेशन क्या चल रही है।
जिस इंसान से आप नफरत करते हैं कई बार जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आया है कभी पास्ट में, जिसने आपको हमेशा से परेशान किया हुआ है, तो ऐसे में उसे जब आप विजुलाइज कर रहे हैं इस वक्त, तो इस वक्त आपके मन मस्तिष्क में, आपके शारीरिक लेवल पर, आपके फिजियोलॉजिकल लेवल पर किस प्रकार के इमोशन और फीलिंग्स चल रही हैं, जो सेंसेशन, जो संवेदनाएं बन रही है, उसको आप एहसास करें। इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसकी बातों को सुने। वो जिस प्रकार उसने वो कुछ एब्यूजिव बातें कही हो सकती हैं, चाहे वो औरत है या मर्द है, उसकी आवाज में। और इस वक्त केवल आपको ऑब्जर्व करना है आपके अंदर बनने वाले सेंसेशन को, जस्ट बाय क्लोजिंग योर आईज। एंड नाउ मैं आपको जो कमांड दे रहा हूं उसे फॉलो करें। इमेजिन इफ दैट पर्सन इज अ मैन। अगर वो इंसान कोई मर्द है तो इमेजिन करें उस मर्द को हरे रंग की साड़ी में, हरे रंग की साड़ी, भरी भरी चूड़ियां पहनी हुई उसने, सर पे बिंदी लगाया हुआ है, मूछें हैं और साथ में लंबे लंबे बाल हैं। अब उस मर्द को आप एक औरत की आवाज में उसकी बातों को सुने, जो उस बात को वो कहता है और जिस बात की वजह से आपके अंदर तकलीफ जैसी स्थिति बनती है। सो अब इस रूप में, इस प्रारूप में उसे देखें। और अगर कोई स्त्री है, अगर कोई लेडी है, तो उस लेडी को आप टक्सीडो पहना दें, 3-piece सूट और एक बूट। एंड नाउ सी दैट वुमन इन मुस्टैक। मूछें हैं, बाल छोटे छोटे हैं और आवाज मर्दों की तरह। सो नाउ इमेजिन दैट पर्टिकुलर वुमन एंड द सेइंग इज सेड टू यू इन योर पास्ट। और अब आप देखें कि आपके अंदर क्या संवेदनाएं बनी है, किस प्रकार की इंटेंसिटी बन रही है। उसे इस रूप में देखकर, अगर मर्द है तो साड़ी में देखकर, वो भी हरे रंग की साड़ी और भरी भरी चूड़ियां हैं, सर पे बिंदी है। और अगर लेडी है तो कटे हुए बाल, साथ में टक्सीडो, 3-piece सूट, बूट पहनी और मर्द की आवाज में बात करती। सो प्रॉब्ली यू आर लाफिंग। अगर ऐसा है, आप अपनी आंखें खोलें और केवल यस टाइप करें इफ यू आर लाफिंग राइट नाउ, और वट एवर कमेंट यू वॉन्ट। सो आप इस वक्त जिस चीज का अनुभव कर रहे हैं इस प्रकार से विजुलाइजेशन के जरिए, उसका आप यहां पे एग्जैक्टली, थैंक यू, थैंक्स फॉर थैंक यू। सो दिस इज व्हाट द थिंग आई हैव टू डू विथ ऑल दोज मेमोरीज which is actually disturbing us. Yes, you may feel pity on her, absolutely. कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये चलो, इसके अपनी बौद्धिक क्षमता उतनी ही थी, लेकिन साथ साथ में आपके अंदर जो इंटेंसिटी बन रही थी उसे आपने इनॉर्मसली रिड्यूस कर लिया। हो सकता है आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, लाफ्टर आ गई, एंड व्हाट यू डिड एक्चुअली, एक बहुत अच्छी कोट एनएलपी को बनाने वाले रिचर्ड बैंडलर, one of the great psychologists, उन्होंने कही है, if you can laugh at your problem, you change chemically. अगर आप अपनी समस्याओं को सोचकर हंस सकते हैं तो आप केमिकली अपने आप को चेंज करते हैं, जेनेटिकली चेंज करते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। सो हम न केवल अपने मानसिक अवस्था में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि अपने शारीरिक अवस्था में बदलाव लाते हैं। इस तरह करके हम अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को हम ग्रज से बचाते हैं, अपने आप को हम एंजाइटी से बचाते हैं, हम अपने आप को फियर से बचाते हैं, और अपने अंदर एक सोदिंग फीलिंग क्रिएट करके हम एक वर्दीनेस का एहसास कर सकते हैं। हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग या पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को प्लेस कर सकते हैं, जहां दूसरे लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, जहां पे दूसरे लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड और एंगर्ड हो जाते हैं कि वो रिस्पॉन्ड और रिटेलिएट करना शुरू कर देते हैं। वहां पे आप काम एंड कंपोज रह सकते हैं। एंड व्हाट विल हैपन, यू विल गेन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी among all those people in your surrounding, those who are normal. So this is what the thing you can do with your memories.